नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ्य योजना, उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ नाम लिखेंगे। दिनांक उस दिन का लिखेंगे जिस दिन ये शिक्षण कार्य करना है। कक्षा 6 वर्ग ए, विषय विज्ञान, जीव विज्ञान, चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। प्रकरण यह है पौधों के भाग। सामान्य उद्देश्य पहला सामान्य उद्देश्य छात्रों में प्रयोगात्मक शक्ति का विकास होगा। दूसरा, छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा, छात्र में तर्क शक्ति का विकास होगा। चौथा, छात्रों में खोज करने की शक्ति विकसित होगी। पांचवा, छात्रों में जिज्ञासा करने की प्रवृत्ति विकसित होगी। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य का संबंध हमारा प्रकरण से होता है। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र पौधे के भागों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र पौधों के भागों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, भावात्मक उद्देश्य, छात्र पौधों की उत्पत्ति के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र पौधों के भागों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद क्रियात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट, पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र पौधों के बारे में बता सकेंगे। दूसरा, पाठ के संपन्न हो जाने पर छात्र पौधों और जंतुओं के भागों में अंतर कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री लिए कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र पौधों के भागों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। प्रस्तावना का जो पहला प्रश्न है छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यकता है। तो छात्र बताते हैं जल, वायु, भोजन आदि। दूसरा, वायु मनुष्य को कहाँ से प्राप्त होती है। छात्र बताते हैं पेड़ पौधे से। तीसरा प्रश्न, बच्चों पौधों में हमें और क्या क्या प्राप्त होता है। तो छात्र बताते हैं फल, फूल, पत्तियाँ आदि। चौथा प्रश्न, फल, फूल और पत्तियाँ पौधों के क्या हैं। पौधों के भाग हैं। पाँचवां, बच्चों पौधों के भागों के बारे में आप क्या जानते हैं। इस समस्यात्मक प्रश्न से छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग पौधों के भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत पाठ को अध्ययन अध्यापन की सुविधा के से 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। शिक्षण बिंदु में जड़, पहला प्रश्न जो है छात्राध्यापिका द्वारा किया है, पेड़ पौधों का कौन सा भाग जमीन के अंदर होता है। तो छात्र बताते हैं कि जड़। दूसरा प्रश्न, जड़ें पौधों को क्या प्रदान करती हैं। छात्र बताते हैं कि पोषण प्रदान करती हैं। तीसरा, जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं। अब इस समस्यात्मक प्रश्न से छात्र कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, जड़ पेड़ पौधों के जमीन के अंदर का भाग होता है। जड़ का कार्य होता है कि वह जमीन से जल तथा खनिज पदार्थों को अवशोषित कर तने के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, एक मूसला जड़ होता है, दूसरा अपस्थानिक जड़ या झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ होता है। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न, छात्राध्यापिका द्वारा चाय बनाने में हम कौन सी सामग्री उपयोग में करते हैं। कौन सामग्री उपयोग करते हैं। छात्र बताते हैं चाय पत्ती, चीनी। दूसरा, चीनी किससे बनती है। गन्ने से बनती है। तीसरा प्रश्न, चीनी बनाने में गन्ने का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है। तो छात्र बताते हैं तना वाला भाग। चौथा प्रश्न, तने के बारे में आप क्या जानते हैं। अब ये समस्यात्मक प्रश्न है, छात्र यहाँ कुछ बताते हैं, मौन हो जाते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, तना जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिज पदार्थों को पत्ती तथा पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। आलू, अदरक जैसे कुछ तने जमीन के अंदर भी होते हैं जिनको हम खाते हैं। उसके बाद बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न, यहाँ पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा पूछा, पेड़ पौधों को कौन सा भाग जमीन के अंदर होता है। छात्र बताते हैं जड़। अब इसके उत्तरों को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। दूसरा प्रश्न, छात्राध्यापिका द्वारा बोध प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। छात्र बताते हैं जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और
अपस्थानिक जड़। अब इसके भी उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया था। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का लिए कहेंगे और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा का एवं निरीक्षण कार्य करेंगी। उसके बाद द्वितीय सोपान आता शिक्षण बिंदु, पत्तियाँ, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जा रहा है, पौधों में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? जड़, तना, पत्तियाँ आदि। दूसरा प्रश्न, पत्तियों का रंग कैसा होता है? तो छात्र बताते हैं पत्तियों का रंग हरा होता है। तीसरा प्रश्न, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? छात्र बताते हैं पर्ण हरित के कारण। चौथा प्रश्न, पत्तियों के कार्य बताइए। तो छात्र यहाँ कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। छात्राध्यापिका कथन, पत्तियाँ सूर्य की रोशनी में जल और CO2 की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जिससे पौधों में भोजन का निर्माण होता है। पत्तियों से जो जल वाष्प बाहर निकलती है उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। लाल रंग के प्रकाश में यह क्रिया सबसे अधिक होती है, तत्पश्चात बैंगनी में सर्वाधिक होता है और हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह रुक जाती है। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। पहला प्रश्न छात्र, बच्चों हमें फूल कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो छात्र बताते हैं पौधों से। दूसरा, फूलों की पखुड़ियों का रंग कैसा होता है? तो छात्र बताते हैं रंगीन। तीसरा प्रश्न, फूल पौधों के कैसे अंग होते हैं? यहाँ छात्र कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। सामान्यतः फूल के 4 भाग होते हैं, वाहदल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। उसके बाद बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न जो पूछे जाते हैं और उसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिए जाते हैं। पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा क्या है, पत्तियों का रंग कैसा होता है? तो छात्र बताते हैं हरा होता है। अब इसके उत्तर को श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है। दूसरा, फल की पंखुड़ियों का रंग कैसा होता है? तो छात्र बताते हैं रंगीन होता है। इसके भी उत्तर को श्यामपट्ट पर लिख दिया जाता है। तीसरा, किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक होती है? तो छात्र बताए लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। इसको भी श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारने का या लिखने के लिए कहेंगे और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर कक्षा एवं निरीक्षण कार्य करेंगी। उसके बाद पुनरावृत्त के प्रश्न, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? दूसरा, पेड़ पौधों में कौन सा भाग जमीन के अंदर होता है? पुनरावृत्त के प्रश्न पूरे पाठ योजना से होते हैं, जिससे पाठ की पुनः आवृत्ति हो जाए। उसके बाद गृह कार्य, पौधों के विभिन्न भागों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये छात्रों को घर से लिखकर लाने को कहा जाता है। उसके बाद आलोचना या सुझाव, पर्यवेक्षक द्वारा आलोचना किए जाते हैं। जब छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक जो हैं उनकी आलोचना करते हैं। आलोचना जो होता है पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार की होती हैं कि आपके शिक्षण कार्य कैसा है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, जिससे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक भविष्य में अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें। उसके बाद पाठ योजना समाप्त हो जाता है। थैंक यू क्लास। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।